देहेन्स्तिमान् सरुधिरं भीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी हैं। अपने पिताजी को कहते हैं, पिताजी अब संसार से वैराग्य ले लो, अब भगवान में अनुराग कर लो। भीतर से जब वैराग्य पुष्ट हो जाएगा, मेरा मेरा करते करते जैसे शरीर में आसक्ति हो गई, मेरा मेरा करते करते जैसे संसार में आसक्ति हो गई। बच्चा पैदा नहीं होता तब तक उसे कोई मतलब नहीं, यहां तक कि अनिच्छित गर्भ का पतन भी माताएं करा देती हैं। वही जब जन्म ले लेता है, आंखों का तारा बन जाता है, एक मिनट भी आंखों से उसे ओझल नहीं करना चाहते। इतनी आसक्ति उस बच्चे में हो गई। तो मेरा मेरा करके चित्त जैसे संसार में चिपका दिया, ऐसे ही भगवान में अपने मन को लगा दो और मन में बस एक ही भाव रखो, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ये भाव जिस दिन मन में सुदृढ़ हो जाएगा, मैं और मेरा मिट जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैरागी का मतलब क्या होता है? संसार से विराग और भगवान से विशेष राग, उसी को वैराग्य कहते हैं। और वह वैराग्य जिस दिन आपके भीतर पुष्ट हो जाएगा, समझ लो आपका कल्याण हो गया। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी दूसरों के गुण और दोष देखना बंद करो, क्योंकि जब हम किसी की विशेषताओं को देखते हैं तो उसमें हमारा मन आसक्त होने लगता है कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कार्य करता है, यह पुत्र सुंदर है, बहू अच्छी है, तो उसमें हमारा मन लगा रहता है। जहां हमने किसी की बढ़िया विशेषता देखी, उसके प्रति अपने मन को नहीं संभाल पाते हैं, उसमें मन चिपकने लगता, आसक्ति होने लगती है। और जहां हमने किसी की बुराई देखी कि भाई महादुष्ट इंसान है, उसको देखते ही हमारे मन में चिढ़न होने लगती है। और ये दोनों स्थितियां ठीक नहीं हैं। एक बार भगवान से उद्धव जी ने पूछा, प्रभु गुण और दोष की परिभाषा क्या है? गुण दोष कहते किसे हैं? भगवान ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, उद्धव जो दूसरों के गुण और दोष देखता है वही सबसे बड़ा दोषी है, जो किसी के गुण दोष ना देखे वही सबसे बड़ा गुण है। कुछ लोग तो महाराज बिना मतलब के विचार करते रहते हैं। अब कुछ लोग तो सुबह का जब अखबार पढ़ते हैं तभी से ही शुरुआत कर दी कि फलानी सरकार ऐसी, फलानी सरकार वैसी है। भाई तुम्हें कौन सा राष्ट्रपति बनना है? क्या तुमने 4 लोगों के बीच में 4 घंटे बैठ करके जो तुमने चर्चाएं की है, जो अपना समय नष्ट किया है, क्या उस चर्चा का, क्या उस समीक्षा का प्रभाव संसद में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा महाराज। जिसको जो करना है करेगा, पर तुम तो फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। इतना समय यदि तुमने भगवत कार्य में किया होता, अपने ऊपर जीवन में खर्च किया होता, तो हो सकता शायद तुम्हारी जिंदगी बन जाती। तो गोकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी दूसरों के गुण और दोष देखना बंद करो। हमेशा